आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे आप सवाल बनाइएगा तो किसी के साथ आपका रिश्ता आएगा भतीजा का या भांजा का। ऑप्शन में भतीजा भांजा रहबे नहीं करेगा। तो सुनिए, ऑप्शन में अगर भतीजा भांजा ना रहे और नेफ्यू रहे तो आप जान जाइएगा नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। तो नेफ्यू का प्रयोग किसके लिए? भतीजा और भांजा के लिए। नेफ्यू का प्रयोग किसके लिए? भतीजा और भांजा के लिए। ऑप्शन में मिलेगा नीस, नीस का प्रयोग किसके लिए? भतीजी और भांजी के लिए। सवाल में रहेगा नेफ्यू तो समझ जाइएगा किसके लिए? भतीजा और भांजा के लिए। जो नहीं जानते हैं पट लिख लीजिए। अगर सवाल में रहेगा नीस तो समझ जाइएगा नीस का मतलब भतीजी और भांजी होगा। उसके बाद सुनिए, उसके बाद आता है सवाल में पितामह। पितामह, पितामह का मतलब होता है दादाजी। पितामह शब्द का प्रयोग किसके लिए? दादा के लिए। ये सब शब्द लिख लीजिए नहीं तो परेशान करेगा। अरे बनाने का पढ़ने का मतलब है क्या हुआ? जब साला एग्जाम में सवाल फंस जाएगा तो पढ़ल बेकार है। तो सब बात क्लियर करके जाएंगे, आएगा तो नहीं फंसेगा, फंसने वाला होगा तो फंसने नहीं देंगे। तो चलिए पितामह। उसके बाद मिलता है एग्जाम में पैटर्नल और मिलेगा मैटरनल। तो देखिए जहां पैटर्नल रहेगा, पैटर्नल जहां रहेगा उसका मतलब हुआ कि पिता के तरफ के लोग, पिता के तरफ के लोग। पैटर्नल का मतलब होगा पिता के तरफ के लोग और मैटरनल का मतलब होगा माता के तरफ के लोग, माता के तरफ के लोग। अब जैसे यहां समझिएगा, यहां कह देगा पैटर्नल अंकल, मान लीजिए कह दिया पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होगा? चाचा, कहे कि पिताजी के भाई हैं। अब पैटर्नल अंकल का मतलब होगा फूफा, कहे कि फूफा पिताजी के बहन है। तो पैटर्नल अंकल कहेगा तो चाचा और फूफा। अगर मैटरनल अंकल कहेगा, मैटरनल अंकल कहेगा तो मामा और मौसा। बुझाया? अच्छा, सवाल में कहेगा एक लौता, एक लौता पुत्र, तो पुत्र कएगो? पुत्र एक और पुत्री अनेक, जीरो। अगर एक लौता पुत्र कहेगा तो बेटा एक एगो रहेगा, अगर बेटी 77 गो रहेगी कोई टेंशन नहीं है, बेटा एगो हंसेगा। एक लौती पुत्री कह देगा, एक लौती पुत्री कह देगा तो बेटी एगो, पुत्री एक आ बेटा पुत्र 72 गो। पुत्र कएगो? अनेक, कितनों रह सकता है। अगर एक लौता संतान कह देगा, एक लौता संतान कह देगा तो एक ही पुत्र या पुत्री। ये सब याद रहेगा। अच्छा, अब सवाल में कहेगा विधवा। विधवा तो वैसी महिला जिसका पति का स्वर्गवास हो चुका है, उसको कहेंगे विधवा। विधवा सब जानते हैं। अब सवाल में देगा विधुर, विधुर जिसकी पत्नी नहीं है। इतनी सोच समझ के बोलो, छुछुंदर कहीं का। विधवा का मतलब वैसी महिला जिसका पति का स्वर्गवास हो चुका है। अब विधुर का मतलब वैसा पुरुष जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। अब हम कहें विधुर तो कह रहे पत्नी जिसकी नहीं है, तो बियाह नहीं भइल है, तो एक पत्नी नहीं है तो ये विधुर। एक जैसा छुछुंदर लड़का था, एक जैसा छुछुंदर लड़का था, पढ़ा रहे थे फाउंडेशन में, तो कहा कि सर विधवा मतलब समझ गए, विधुर मतलब समझ गए। आज अगर गर्लफ्रेंड मर गई है वो क्या कहलाएगा? मतलब हद आदमी है, कनवा में क्या कह रही है ओकरा? अब ऐसा तो नहीं लोग बतिया रही है कि जगह बॉयफ्रेंड मर गया वो क्या कहलाएगा? जल्दी छापो जो छापना है। इतना आप ध्यान में रखेंगे तो सवाल बनने लगेगा, ऑप्शन पकड़ाने लगेगा। जो नया आएगा हम बतेबे करेंगे। इतना पहले जल्दी से छापिए, जल्दी छापिए। क्या हो?